सो बेसिकली प्रोसीजर मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई खातून तशद्दुद से मुतासरा है तो वो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, मतलब वो क्या 15 पे कॉल करे या नहीं, वो हमारे आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम में जैसे मैंने आपको कहा, देखें हमारे सिस्टम में उसने या तो सेंटर पे जो प्रोटेक्शन सेंटर्स बने हैं वहाँ आना है, दूसरी सूरत है कि वो 1737 हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल हेल्पलाइन है, करेगी। हाँ। अच्छा, बहुत सारे बट सॉरी, केसेस सो अगर लेकिन चूंकि 1737 आई एम श्योर लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस गोइंग ऑन अराउंड इट, बट 15 जो है वो ज़्यादातर इट्स अ मोर नोन हेल्पलाइन नंबर। तो क्या ऐसा कनेक्टिविटी होती है कि अगर 15 पे कोई कॉल करता है तो वो उसको कनेक्ट करता है अभी 1737 थोड़े से? से टाइम में, क्योंकि हमारी कुछ गैप्स हैं डेटाबेस के जिसमें इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन मैनुअल इंटीग्रेशन अभी चल रही है, रेफरल हमारे पास आ जाता है। बट जितने केसेस 15 पे रिपोर्ट होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को अभी 1737 का उतना नहीं पता, सो उतने केसेस यहाँ रेफ़र नहीं होते। अच्छा, 15 पे कॉल करने से उसको एक लिमिटेड सर्विस मिलती है, राइट। 1737 पे कॉल करके उसको सर्विस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, उसको प्रोटेक्शन सेंटर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और प्रोटेक्शन सेंटर की इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ साथ उसको प्रोटेक्शन सेंटर्स में आके वो तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी जो मैंने अभी बताई कि वो वहाँ अवेलेबल हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ 15 करके पुलिस स्टेशन जाता है या वैसे ही पुलिस स्टेशन में जाता है तो वहाँ उसको सिर्फ पुलिस सर्विस मिलेगी, राइट। उसको वो लीगल सपोर्ट नहीं मिलेगी, उसको वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं मिलेगी। इवन हमारी हेल्पलाइन 1737 पे आप कॉल करके, जो अभी क्योंकि उसको भी मैं सुपरवाइज कर रही थी, सो उसमें मैंने जो एक चीज़ रखी वो कि कॉल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। सो जैसे ही वो कॉल लेंगे, उनको अगर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देनी है तो वो फर्स्ट हैंड वो सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करेंगे कॉलर को। फिर अगर उसको काउंसलिंग रिक्वायर्ड है तो वो काउंसलिंग सेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट को, हेल्पलाइन में मौजूद साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देंगे। अगर उसको लीगल ओपिनियन या लीगल काउंसलिंग चाहिए तो लीगल एक्सपर्ट को रेफ़र कर देंगे। सो इन्फॉर्मेशन की हद तक वो सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। जहाँ उसको सर्विस रिक्वायर्ड है, ओनली रेस्क्यू सर्विसेज वी कनेक्ट और डील विद द कंप्लेंट ऑफ 1737 कि अगर वो 1737 पे भी कंप्लेंट की है उसने तो हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे। सो लेकिन 15 पे भी अगर कॉल की होगी तो फिर भी रेस्क्यू क्या पुलिस डायरेक्टली भी करेगी या वो आप लोगों के पुलिस साथ? की मर्जी है जी, वो अच्छा। पुलिस किस तरीके से करेगी, पुलिस को क्या रिक्वायर्ड होगा, पुलिस के पास लेडी कांस्टेबल होगी क्या नहीं होगी। यूजुअली वो रिस्पॉन्ड जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये करते हैं कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन जाता है, कोशिश करते हैं कि फ़ीमेल की अगर कंप्लेंट है तो फीमेल लेडी किसी कांस्टेबल को साथ ले जाएंगे और वहाँ से उस दोनों पार्टीज़ को पकड़ के ले आएंगे। अच्छा, वो रेस्क्यू करना नहीं है। अब मैं जाऊँगी तो मैं खातून को बचाना है ना, तो खातून को लेके आऊँगी ना, कंप्लेंट खातून की है। वो दोनों को ले जाते हैं, जो तशद्दुद कर रहा है और जो तशद्दुद से मुतासिर है, वो दोनों जेल में जाके जो थाने में जाके बैठ जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे जो सिस्टम है, जो प्रोटेक्शन सिस्टम का सारा सेटअप है, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पुलिस स्टेशन, राइट। जैसे मैं अगर मुल्तान की बात करूं, रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसमें भी पुलिस को तो आप इन्वॉल्व करते हैं फिर? अच्छा, पुलिस असिस्टेंस इज मेंशन्ड इन द लॉ। पुलिस ने असिस्ट करना है DWPO को, राइट। और डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, उसके पास पावर है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर मुल्तान हूँ, मुझे एक WPO भी असिस्ट करती हैं, राइट। और मेरे साथ जब पुलिस जाती है तो मैं एक फ़ीमेल कांस्टेबल एटलीस्ट, या फिर सिचुएशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है और इन्फॉर्मेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर कोई बहुत हीनियस सिचुएशन हो, लाइक हमें रिपोर्टेड हो कि जी वहाँ पे दे आर आर्म्ड और उनके पास वेपन है, तो फिर हम कोशिश करते हैं गनमैन भी लेके जाएं और ASI लेवल या SI लेवल का बंदा साथ जाए, ताकि कोई ऐसी सीरियस कंडीशन पैदा होती है सूरत हाल तो वो उसको वहीं टेकअप कर सकें।